वंदे बोधमयम नित्यम गुरुर्शंकररूपिणम् यमाश्रितविवक्रो अपि चंद्रो सर्वत्र वंदते एकमनित्यं विमलीयचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। सद्गुरु तुम दयालो हो, दाता तुम दयालो, तुम लगो मेरी दौड़, जैसे कागज जहाज को तो सूझे और न ठोर। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से पुनः ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः आपके सामने हाजिर हूं श्राद्ध पर एक सुंदर वीडियो लेकर। क्यों होता है पितृदोष, क्या कहती है ज्योतिष इसके बारे में, ज्योतिष के किन भावों में किन ग्रहों से हमें पितृदोष का पता चलता है, क्या लक्षण, क्या प्रभाव, क्या उपाय, इस विषय को लेकर पुनः आपके सामने हाजिर हूं। प्रेम से, हृदय से, श्रद्धा से सभी पितरों को प्रेम नमन। पितरों का मेरा बहुत बहुत प्रणाम। इस धराधाम पर जितने भी पितर हैं उन सबको मेरा प्रणाम नमन करता हूं और आपकी शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। कोटि कोटि प्रणाम। सभी जीवों का आप कल्याण करें, आपके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। हम जीवों की आप रक्षा करें, प्रसन्न होकर हम जीवों का आशीर्वाद दें। इसी मंगल कामना के साथ पुनः हाजिर हूं आपके सामने। 17 सितंबर को सूर्य संक्रांति और 20 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर 2021 तक श्राद्ध पक्ष यानी श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं। पूर्णिमा को 20 सितंबर 2021 को सूर्य जब कन्या राशि में संचरण करता है तब पितरों का पृथ्वी लोक में आगमन होता है। पितरों के देवता अरियम्मा, उनकी सवारी कौवा है, काक है, वो लेके आते हैं और पृथ्वीलोक पर आए सभी पितरों की मुक्ति के लिए सूर्य भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि अपनी रश्मियों से, अपनी किरणों से अमृत वर्षा करते हुए सभी पितरों को मोक्षगामी बनाए, समस्त प्रेत आत्मा को मुक्ति प्रदान करे। ये प्रार्थना भगवान सूर्यदेव मेरी स्वीकार करे, सूर्य भगवान मेरी स्वीकार करे। रक्षमाम त्राइमाम त्राइमाम रक्षमाम। मित्रों साथियों, श्राद्ध पक्ष बहुत जरूरी है। आज थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ रहना है। 20 सितंबर को पहला श्राद्ध पूर्णिमा का प्रारंभ हो रहा है और अंतिम जो श्राद्ध अमावस्या का है वो 6 अक्टूबर को रहेगा। 20 तारीख यानी 20 सितंबर का पहला श्राद्ध आपके परिवार के वे सदस्य जिन्होंने पूर्णिमा का दिन देह त्याग किया है, उनका श्राद्ध आप पूर्णिमा का दिन ही करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना कि जब आपके पितरों ने देह त्यागा उसके 1 वर्ष तक आप श्राद्ध नहीं करेंगे, अगले वर्ष श्राद्ध करेंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि श्राद्ध उसी तिथि को होता है जिस तिथि को आपके घर के पितरों ने प्राण त्यागे, उस दिन नहीं जब अग्नि संस्कार किया। कई बार किसी कारणवश अस्पताल में भर्ती थे, पोस्टमास्टर हुआ, 2 दिन लेट हो गया, लेकिन तिथि वो मानी जाएगी जिस दिन उन्होंने प्राण छोड़े थे। अग्नि जिस दिन संस्कार किया वो दिन नहीं माना जाएगा। जिस दिन प्राण शरीर से निकले, इस देह को त्यागा, उसी दिन को हम उनकी मृत्यु तिथि मानेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आपके परिवार में आपके पिताजी नहीं है तो पिताजी का श्राद्ध करें, और माताजी नहीं तो माताजी का श्राद्ध करें, दादाजी नहीं तो दादाजी का श्राद्ध करें, और दादी जी नहीं तो दादी जी का भी श्राद्ध करें। माता पिता दादा दादी भी तो है तो अपने पूर्वजों का श्राद्ध करिए। श्राद्ध अपनी चेतना के साथ जोड़िए, अपने दिल के साथ जोड़िए, अपने हृदय के साथ जोड़िए, क्योंकि मामला श्रद्धा का है। हमारे कुछ मित्र इसका बहुत मजाक बनाते हैं, तना ध्यान मत दीजिए। हमें अपनी संस्कृति पे ध्यान देना है। हमें ऐसी लाइन खींचना है कि ऊपर वाली लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। हमारी संस्कृति अपनों का बड़ा आदर करती है भाई। जिन्होंने हमें संसार में लाया, जो हमारे जन्मदाता है, हमारी खुशहाली के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी प्रगति के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारी शौक के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। क्या हम उनके लिए वर्ष में कुछ दिन नहीं निकाल सकते? इस बात को स्वीकार करना होगा
कि पितरों का श्राद्ध हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपके साथ लाइव हूं, लेकिन लाइव कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप कोई भी आप कमेंट करेंगे उसका जवाब मैं गुरुमंत्र दाती महाराज के राशिफल में जरूर दूंगा। मित्रों, साथियों और दर्शकों, श्राद्ध हमारे लिए अलौकिक शक्ति प्रदान करते हैं। हमारे पितृ इस धराधाम पर आते हैं और प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वाद से कई बार हम भयंकर से भयंकर दुर्घटनाओं से बच जाते हैं, मुसीबतें टल जाती, कोई अज्ञात शक्ति हमें बचा लेती। कौन है ये है हमारे पितृ। मानो या न मानो, ये हमारी और आपकी मर्जी है, ये आपका अधिकार है कि आप माने या न माने, लेकिन उपवास और मजाक नहीं बनाए। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, क्योंकि हमारी ऋषियों का चिंतन है, यही हमारे ऋषियों और पूर्वजों का चिंतन है, और उनका चिंतन, उनका त्याग कमजोर नहीं हो सकता। इस पर जरूर ध्यान दें। जो आत्मा आज हमारे साथ नहीं, उन्हें हम हमेशा तो याद नहीं कर सकते क्योंकि हम संसारी, लेकिन 16 दिन तो हम उन्हें याद कर सकते हैं। इन 16 दिनों में जो आपके पारिवारिक सदस्य की मृत्यु तिथि है, उस दिन श्राद्ध करें। ध्यान रखें, कई बार फिर याद दिला रहा हूं, कई बार मृत्यु तिथि के 2-3 दिन बाद अग्नि संस्कार होता है, लेकिन मृत्यु जिस दिन हुई है उसी तिथि को श्राद्ध होगा। जिस दिन दाह संस्कार हुआ है उस तिथि को नहीं। ऐसा ये अकाट्य सत्य, इस पर ध्यान दे, ऐसा शास्त्र में कहते हैं। यदि अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि आपको याद नहीं है तो उसके लिए यदि पुरुष है तो अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए, और यदि महिला है तो 9वीं तिथि को श्राद्ध कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें तिथि याद नहीं होती कि हमारी दादाजी की तिथि क्या थी, दादी की तिथि क्या, हमारी पूर्वजों की तिथि क्या, हमें पता नहीं होता, कई बार हम भूल जाते हैं। तो यदि हमारे पूर्वज पुरुष है तो अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए, और वो महिला है जो संसार से जा चुके तो 9वीं तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। और जब भी आप पूजन करें, हवन करें, तर्पण करें श्राद्ध के समय में, तो अनामिका अंगुली में कुश की पवित्री अवश्य धारण करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके पीछे विज्ञान है, ये भी ध्यान रखिए। कुश को धारण करना अपने आप में बहुत अद्भुत और अलौकिक माना गया है। जो जीव संसार से विदा हो गया है उसके प्रति हमारा लगाव होता है, हमारा प्रेम होता है। जिस समय वो बिछड़ जाता है स्वतः ही आंसू निकल जाते हैं, उनके प्रति हमारा प्यार है, दिल रोता है, आंखें भीग जाती, मन भारी होता है, भाई ये स्वाभाविक है। लेकिन जिस दिन उनकी मृत्यु तिथि का आप श्राद्ध कर रहे हो उस दिन बहुत श्रद्धा भाव से मुस्कुराते हुए खुशी खुशी उनका श्राद्ध करना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए, उनके नाम से दान देना चाहिए, हंसते हुए। आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, खुशी का आंसू अलग बात है, लेकिन आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। यदि आप रोते हुए कोई पूजा और दान करेंगे तो ये दान का और पूजन का स्वीकार पितर नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कुछ बातें थी जो जरूरी आपको बताने की। अब जन्म कुंडली में कब होता है पितृदोष? यदि जातक की जन्म कुंडली में 5वां, दूसरा, 7वां और 9वां, फिर ध्यान से सुनिएगा, मैं भाव की बात कर रहा हूं, जो ये 12 खानों का भाव, जो पहला चतुर्भुज होता है भाव, वहां दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव और 9वां भाव यदि पीड़ित है तो पितृदोष की संभावना रहती है। इन भावों में बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य, राहु, केतु से पीड़ित है तो अवश्य पितृदोष लगेगा। पुनः दिला रहा हूं, दूसरा, 5वां, 7वां और 9वां, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु, केतु किसी भी रूप में यहां पीड़ित है तो पितृदोष की संभावना व्यक्त की जाती है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य राहु के साथ है, चंद्रमा राहु के साथ में है, सूर्य केतु के साथ में है, चंद्रमा केतु के साथ में है, लग्नेश राहु से पीड़ित है तो पितृदोष होगा। राहु और सूर्य की और राहु और केतु की युति 6, 8, 12 में है, पितृदोष का निर्माण होगा। ये ध्यान रखिएगा। जन्म कुंडली में देख लीजिएगा कि ऐसा है क्या, नहीं तो किसी विद्वान व्यक्ति से अपनी जन्म कुंडली को दिखाकर पूजा पाठ जरूर करिएगा। पितृदोष की प्रभाव शिव महापुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, बहुत चर्चा है इसमें। आपको यदि लगता है घर में हमेशा कलह रहता है, परिवार का कोई सदस्य एक साथ बैठकर बात नहीं कर सकता है, पितृदोष। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। घर में बरकत नहीं हो रही है, आप 500 रुपया कमा के लेके आ रहे हैं और 5000 का खर्चा तैयार रहता है, पितृदोष। घर में धन खूब आता है लेकिन कहां चला जाता है, किस
किस खड्डे में चला जाता तो कुछ पता नहीं चलता है। पितृदोष। घर की संतान घर में कम और बाहर ज्यादा रहने लगे और बात बात पर गुस्सा करने, बड़ों का आदत नहीं करे, बड़ों का आदर नहीं करे, बड़ों से ऊंची आवाज में बात करें और नैतिकता का दामन छोड़ दे, नीति नियम सिद्धांतों का पालन नहीं करे, समझ लेना चाहिए कि पितर प्रसन्न नहीं है। आपके बनते बनते काम बिगड़ जाए, हर काम में बिना मतलब बाधा, समझना कि पितृदोष। जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं मैं इन भावों की कि दूसरा, पांचवा, सातवां और नौवां भाव पीड़ित है। अनावश्यक रूप से अंधाधुंध खर्चों में बढ़ती, बिना मतलब की पैसों की बर्बादी। देख लीजिएगा, दूसरा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, नौवां भाव, बुध, बृहस्पति, शनि, कहीं न कहीं सूर्य, राहु, सूर्य, केतु हमारे भावों को पीड़ित कर रहे हैं। यदि आपके घर में किसी तरह, मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, यदि आपके घर में किसी तरह की बुरी महक आ रही हो और यह महक लगातार 5-6 दिन आ रही हो, इसको नजरअंदाज नहीं करिए। पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करिए, उनको खुश करने का प्रयास करिए। एक बहुत बड़ी बात है भाई, ध्यान रखिएगा। यदि ये महक ज्यादा दिन, ये अलग तरह की एक महक होती है, यदि इस तरह की महक घर में आ रही है तो पितरों को प्रसन्न, पितर कुछ कहना चाहते हैं, इस बात का ध्यान। एक और बात कहना, कभी कभी भोजन में बाल आना ये आम बात है, लेकिन जब भी आप भोजन करें, आप घर में भोजन करें, घर के बाहर भोजन करें, होटल में भोजन करें, किसी की और के घर भोजन करें, ढाबे में भोजन करें, जब भी आप भोजन करें और भोजन में बाल आता है, इसका मतलब यह है कि पितृदोष है। आपके पितर आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आपसे कुछ मांग रहे हैं। घर में सब कुछ है, घर में सब कुछ है, लेकिन घर में तब भी उदासी भरी रहती है, सुना सुना लगता है। इसका मतलब कहीं न कहीं पितृदोष की संभावना है। 2, 5, 7, 9 ये भाव और जो ग्रह मैंने बताया ये कहीं न कहीं पीड़ित है। जिस घर में पितृदोष होता है, एक लक्षण और बता रहा हूं कि उस घर के पशु और पक्षी, या तो उस घर में पशु और पक्षी ठहरते नहीं या पनपते नहीं है, या फिर यदि पशु पक्षी है तो बीमार ज्यादा रहते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है मित्रों, पिछले इन 40-50 साल की आप लोगों के साथ साधना की मैं यात्रा में ऐसा भी देखा है कि परिवार धीरे धीरे छोटा होता, यदि पितृदोष है तो परिवार छोटा होता जाता है। एक जमाना था, दादाजी के 9 भाई थे, पिताजी के 7 भाई थे, दादाजी और पिताजी के 10 भाई थे, और आज ऐसा नहीं है, छोटा परिवार है। अब 3-4 भाई बहन है, लेकिन उन 3-4 भाई बहनों का भी प्रॉब्लम एक साथ नहीं बैठ पा रहे, कोई बात नहीं, उन 3-4 में से 2-3 की शादी नहीं हो रही है, और जिनकी शादी हो गई उनके विवाह में प्रॉब्लम है, और विवाह हो गया है, संतान को लेकर एडिया रगड़ते रहते हैं, संतान नहीं होती, और संतान हो गई है तो संतान हमेशा बीमार रहती है। पितृदोष 2, 5, 7 और 9 भाव पीड़ित है, ध्यान रखिएगा। घर में जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें वो रौनक नहीं रहती है, या तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। घर में हमेशा वयोवृद्ध लोगों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की वजह से पूरा परिवार कष्टों से घिरा रहता है। घर में वयोवृद्ध लोग हमेशा किसी न किसी बीमारी से परेशान रहते हैं। पास पड़ोस रिश्तेदार आपसे संबंध रखना पसंद नहीं करते, यानी पितृदोष। घर में महिलाओं का बार बार गर्भपात हो तो मिसकैरेज होता हो, और डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, दवा काम नहीं कर रही हो, इसका मतलब पितृदोष। जिस घर के सदस्य गौ माता को तकलीफ पहुंचाते या पारिवारिक सदस्यों की वजह गौ माता ने प्राण त्यागे हो, पितृदोष लंबे समय तक तकलीफ देता है, ये देख लेना भाई। जिस घर में माता बहनों का सम्मान नहीं है, उनका अपमान होता है, उस घर में भी पितृदोष लगता है। आपको देखना पड़ेगा जन्म कुंडली का दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, और जो ग्रह मैंने बताया उन्हें आपको देखना पड़ेगा। यदि आप पेड़ पौधों का अपमान करते हैं, बिना मतलब पेड़ काटते जा रहे हैं, या जल स्रोतों को ध्यान, घर के भी पानी की व्यवस्था पर आप ध्यान नहीं देंगे, अपमान करेंगे, पानी बह रहा है तो बह रहा है, टपक रहा है तो टपक रहा है, ऐसे में पितृदोष का कारण बनता है। आप देख ले, जिस घर में चारों दिशाओं में दरवाजे हैं, इधर से गए इधर निकल गए, इधर से गए इधर, ऐसे दरवाजे वाले घर में भी पितृदोष की संभावना नजर आती है।
मित्रों, साथियों और दर्शकों, यदि इतनी बातें जो मैंने बताई ये है, और 2 5 9 7 2 5 7 9 भाव बृहस्पति, बुध, शनि, सूर्य, राहु, केतु, इन वजह से सारा पीड़ित है, तो जो मैं बता रहा हूं वो आपको करना होगा। लाख उपाय कर लीजिएगा, ये उपाय आपको करना होगा कि आप अपने घर में परिंदा जरूर लगाएं। घर के उत्तर दिशा में पानी की व्यवस्था करें मिट्टी के घड़े में, और उसकी शुचिता का ध्यान रखें, उसमें झूठा बर्तन नहीं डालें, और हर रोज सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार पर पानी का सिंचन जरूर होना चाहिए, और घर के मुख्य द्वार पर सरसों का तेल का दीपक, और जहां घड़ा आपने रखा है वहां पर घी का दीपक जरूर जलना चाहिए। आप हमेशा नहीं जला सकते हैं या हमेशा नहीं सींच सकते हैं तो कम से कम पितृपक्ष में 16 दिन जरूर करें, और अमावस्या के दिन, चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी के दिन ये जरूर करें। घर में सुख शांति आ जाएगी। कुछ उपाय और बता रहा हूं। यदि ये जितनी बातें मैंने बताई और आपको परेशानी है तो उपाय आप नोट कर लीजिए। लगातार पितृपक्ष 16 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक हर रोज गाय, कुत्ते और कोई कौवे को रोटी अवश्य दें। घर की पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को, और तीसरी रोटी कौवे पक्षियों को जरूर दें। ये लगातार 16 दिन दे देना। जिन समस्याओं का मैंने जिक्र किया है उस समस्याओं में से आप प्रभावित है तो लगातार 16 दिन नियमित हर रोज पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए। रुद्राभिषेक नहीं आता है तो मृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय नहीं आता है तो शिव गायत्री नहीं पता है तो षडाक्षरी मंत्र, और षडाक्षरी मंत्र भी नहीं आता तो नमः शिवाय, खाली नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत, घी, दूध, शर्करा, शहद से मिलकर पंचामृत में, तो उससे करें। आपका सामर्थ्य नहीं है तो जल में थोड़ा सा गंगा जल, गाय गौ माता का कच्चा दूध 1 चम्मच और मिश्री डालकर मीठे दूध से कर दीजिएगा। अवश्य आपको इन कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। श्राद्ध पक्ष यानी 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर, ये लगातार 16 दिन हर रोज श्रद्धा अनुसार गाय को हरा चारा जरूर दें। अपने घर में सुबह शाम नियमित दुर्गा सप्तशती और सुंदरकांड का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। पूजा पाठ के बाद सुबह 10 से 12 बजे के बीच में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, जौ, काला तिल, सफेद फूल डालकर गायत्री मंत्र का जाप, मृत्युंजय मंत्र का जाप करते पीपल की वृक्ष की 11 परिक्रमा करिए, और ओम पितृदेवता भयो नमः इस मंत्र का जाप करते ये जल पीपल के जड़ में अर्पित कर दीजिएगा। समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जड़ के पास दीपक जरूर जलाए, धूप जरूर, चाहे सरसों का तेल का दीपक हो चाहे घी का दीपक हो, और पीपल के वृक्ष जहां पर ये जल चढ़ा रहे उन्हें चंदन और केसर का तिलक जरूर करें। पितृदोष में कमी आएगी। हर रोज नियमित इन श्राद्ध पक्ष में 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक हर रोज नियमित प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, जौ, काले तिल, सफेद पुष्प डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितृदेवता भ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते पितरों को जल अर्पित जरूर करें। लगातार 16 दिन सताना जा पिसवा कर चींटियों को भोजन जरूर डालना चाहिए। जब भी आप श्राद्ध पक्ष में पितरों का पूजन करें घर की बेटियों को जरूर बुला लीजिए। श्राद्ध का खाना बेटियों के खाने से पितरों को तृप्ति होती है और पितर प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देंगे। जिस दिन श्राद्ध हो पूजन के बाद काले तिल, जौ का आटे का एक पिंड बना दीजिए, और उस पिंड को गाय को अपने हाथ से जरूर, जौ का आटा ले लीजिए, थोड़ा सा जौ और साबुत जौ और थोड़े से उड़द डाल दीजिए, काले तिल, और ये एक पिंड बना दीजिए, और पिंड बनाकर अपने ऊपर से 7 बार उसार कर, परिवार के ऊपर से 7 बार उसार कर गाय को जरूर खिला दीजिए। एक बहुत जरूरी बात है कि जब आप ये पिंड बनाए तो ये पिंड तुलसी के पौधे के पास बैठकर बनाए। पिंड में काले तिल, उड़द और जौ जरूर होना चाहिए। आटा जौ का हो तब भी जौ साबुत जरूर होना चाहिए। और कहते हैं जब तक पिंड के काले तिल लगाकर अंगूठे से पिंड नहीं छोड़ते हैं तब तक श्राद्ध अधूरा रहता है। इसलिए जानकार ब्राह्मण से जब भी आप पिंडदान करें, पूजन करें, हवन करें, विधि का पालन जरूर करें। गाय और गाय के बछड़े को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये जो पिंड है जौ के आटे का पिंड, उसमें काले तिल, थोड़े से जौ और थोड़े से उड़द और अपने पितरों का नाम का संकल्प लेकर
आप गाय और गाय के बछड़ों को अपने हाथ से खिलाते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। श्राद्ध पक्ष में लगातार 16 दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करिए। भोजनालय साफ सुथरा होना चाहिए। भोजन की पवित्रता के लिए सेंधा नमक अच्छा माना गया है। नॉर्मल जो नमक यूज करते हैं उसका प्रयोग नहीं करिएगा। सेंधा नमक शुद्ध नमक होता है और इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं होता, इसलिए सेंधा नमक को शुद्ध माना गया। सात्विक भोजन बनाए और विशेष रूप से मौसम की सब्जी से लौकी है, तोरी है, भिंडी है, केले की सब्जी है, उड़द की दाल के बड़े हैं, गौ माता की दूध की बनी खीर, भैंस की दूध की बनी खीर नहीं, गौ माता की। और गौ माता का दूध नहीं है, गौशाला से कोई दूध नहीं लाए हैं, एचएफ की दूध नहीं कह रहा हूँ, गौ माता जो हमारी देसी नस्ल की गाय है, भैंस की और एचएफ की नहीं। तब आप क्या करेंगे, इमरती जरूर रखें भोजन में। इमरती रखने से देवता प्रसन्न होते हैं, पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। या फिर मूंग का हलवा, सीरा या नारियल का जो पराग है, खोपरे का पराग, कुछ भी रख दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिए भैंस की दूध की बनी खीर नहीं बनाए। श्राद्ध पक्ष में खाना बनाते समय रसोई में चप्पल पहनकर खाना नहीं बना, चप्पल नहीं पहनना चाहिए। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है तो चटाई बिछा दीजिए या चौकी रख दीजिए, लेकिन चप्पल पहनकर भोजन नहीं बनाएं। जब भी आप भोजन बनाएं, भोजन बनाते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि आप सामर्थ्यवान है तो ब्राह्मण को या जरूरतमंद को जो भोजन कराए वो चांदी के बर्तनों में कराए, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं। हम सभी लोग बड़े इतने सामर्थ्यवान नहीं होते हैं, लेकिन बड़े लोगों की बात नहीं तो आप पत्तल या फिर केले के पत्ते में भोजन कराना बड़ा शुभ माना गया है। गीता का 11वां अध्याय और गीता का 7वां अध्याय दोनों रोज जरूर पढ़ें। लगातार 16 दिन अपने घर में, अपनी घर में दक्षिण दिशा की जो दीवार है, अपने पूर्वजों का शिव विग्रह लगाए। हर रोज तस्वीर पर माला पुष्प अर्पित करें, दीपक जलाए, प्रणाम करें और पितरों के तस्वीर के आगे तुलसी दल जरूर अर्पित करिएगा, पितर प्रसन्न होंगे। मित्रों और साथियों, ये 5 पौधे बदलेंगे आपका भाग्य। पितर पक्ष के दौरान ये 5 पौधे यदि आप लगा लेते हैं तो पितर आपके प्रसन्न होंगे और सारे पितर दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पहला पौधा पीपल का वृक्ष। किसी भी पवित्र स्थान में श्राद्ध पक्ष के दौरान पीपल का वृक्ष लगाना, उसको सींचना पितरों का प्रसन्न करने का अद्भुत उपाय है। तुलसी का पौधा, वैसे तो हर घर में तुलसी का पौधा होता है, लेकिन पितर पक्ष के दौरान घर में भूमि से 2.5 फीट ऊपर तुलसी का पौधा घर में लगाया जाए और नियमित जल अर्पित किया जाए और दीपक जलाया जाए तो पितर प्रसन्न होते हैं। शास्त्र कहते हैं, शिव पुराण में चर्चा है कि 1 लाख बेलपत्र शिवजी पर चढ़ाओ और 1 पत्ता शमी वृक्ष का, शमी वृक्ष से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। पितर पक्ष के दौरान शमी वृक्ष का पौधा घर में लगाते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं। ये पौधा घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को शोषित कर लेता है। शमी वृक्ष यदि घर के बाहर लगाना हो तो इस प्रकार लगाए कि जब भी आप बाहर निकले शमी वृक्ष आपके दाहिनी हाथ की ओर हो पड़े। घर के जब भी आप बाहर जाए और घर के बाहर जगह नहीं हो तो पूर्व या ईशान कोण में लगा दीजिए, और वहां भी जगह नहीं हो तो किसी गमले में लगाकर छत पर रख दीजिए दक्षिण दिशा की ओर। ये आपके लिए अद्भुत है शमी वृक्ष का पौधा। शमी का मतलब खेजड़ी और झंडी, राजस्थान में खेजड़ी बोलते हैं, वैसे झंडी बोलते हैं। और 5वां है बरगद का पौधा। यह लंबी आयु का पौधा है, मोक्ष का द्वार कहा जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये वो पौधा किसी पवित्र स्थान में, किसी तालाब के किनारे, नदी के किनारे, धर्म स्थान में बरगद का आप पौधा लगा दीजिए, आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी और पितर आपसे प्रसन्न होंगे। ये 4था पौधा है। और 5वां है बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। पितृ पक्ष के दौरान बेल के पौधे को घर में लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और इससे आपके पितरों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ये है 5 पौधे, ये आपके भाग्य को बदल देंगे। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये श्राद्ध पर मेरे विचार थे। मैं चाहता हूं कि इस पर आप विचार करें, इसको सुने, आपको अच्छा लगता है जिसको शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि गलती को सुधारूंगा, और कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथों से जोड़कर मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूं। प्रयास करूंगा कि इस तरह की कोई गलती नहीं हो। कमेंट में गलतियां जरूर बताएं। ये मेरा अनुभव था, मेरा कोई लादने का स्वभाव नहीं। मुझे तर्क और वितर्क नहीं है, मैं वाद विवाद नहीं करता। मुझे अच्छा लगता है, राष्ट्र हित में अपनी खुशी के लिए मैं कुछ कहने आता हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। पुनः मैं कहूँगा, श्राद्ध पक्ष हैं, पितरों को प्रसन्न करिए, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करिए कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण।
इन 30 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे में विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।